उरूसुल बिलाद कराची, जिसकी रातें भी कभी जागा करती थी, मगर फिर ऐसी नजर लगी कि दिन भी अंधेर हो गए। रोशनी की जगह खून ने ले ली। अब अखबारों में मरने वालों के नाम नहीं, तादाद छपती है, और इस तादाद में सिर्फ मर्द नहीं बल्कि औरतें भी होने लगी हैं शामिल। गोली जिन्स और उम्र देखकर नहीं लगती, इसका तो काम ही मारना है, चाहे कोई भी हो। कराची में खून की जो होली खेली जा रही है, उसके छींटे खवातीन पर गिर रहे हैं। रवां बरस भी जनवरी से जून तक खवातीन को कत्ल करने के वाकयात में इजाफा देखने में आया है, और साल की पहली शिशमाही में 79 खवातीन कारोकारी समेत मुख्तलिफ वजूहात पर कत्ल कर दी गई। एदाद शुमार बताते हैं कि जनवरी में 12, फरवरी में 10, मार्च में 15, अप्रैल में 19, मई में 17 और जून में 9 खवातीन को मौत के घाट उतारा गया। कत्ल होने वाली इन खवातीन में से 28 को उनके रिश्तेदारों ने कत्ल किया। कत्ल के 12 वाकयात पुलिस ने नामालूम अफराद के खाते में डाले। 4 खवातीन को जलाकर कत्ल किया गया, जबकि 4 खवातीन मुख्तलिफ डकैतियों के दौरान डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक हुई। एक खातून नामालूम सिम से आने वाली गोली का निशाना बनी। 13 खवातीन ऐसी भी थी जिन्हें टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। इस कत्लेआम में आसिमा भी शामिल थी, भाइयों की सबसे छोटी बहन नासिमा, जिसकी शादी को साल ही तो हुआ था और जिसे 2 माह के बाद अपने शौहर से मिलने दुबई जाना था। कराची में 2 मिनट चौरंगी के पास रक्शे पर फायरिंग से एक खातून जाँ बहक और एक जख्मी। शहर भर में दंदनाते कातिलों की गोलियों का सबसे आसान हदफ खवातीन, और इन्हीं खवातीन में से एक आसिमा। आसिमा को 2 से 3 माह में अपने शौहर के पास दुबई जाना था कि कातिलों ने इसको बहुत दूर पहुंचा दिया। मेरी बहन मदर सुरजानी से यहाँ हमारे घर की तरफ आ रही थी वालदा के पास, तो रास्ते में इनको रोका गया है। मोटरसाइकिल वालों ने इनको टारगेट करके मारा है, और ना इनसे कोई चीज़ छीनी गई है और ना ही और कुछ बोला। आसिमा का माजूर भाई निसार अहमद अब्बासी शहीद अस्पताल के मुर्दा खाने में ताज़ियत के लिए आने वालों को गले लगाकर रोता रहा। बचपन में बहन को अपनी गोद में खिलाने वाले निसार को आज रोने के लिए कंधे कम पड़ गए। वो कहता है कि इनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। बहरहाल अच्छाई की तरफ नहीं लेके जा रहे ये लोग, शहर के हालात को अच्छाई की तरफ नहीं लेके जा रहे। टोटली जो है हमारा कानून और कानूनी इदारे और ये फेल हो चुके हैं इस काम के अंदर। गुज़िश्ता 6 माह में टारगेट किलर्स की गोलियों का निशाना बनने वाली कराची की ये बेटी अगले जहां सधार गई, और हुकूमत खत न लिखने के दुश्वार गुजार अमल से गुजरने की वजह से शायद थक चुकी है। लेकिन कराची के वासियों पर कयामत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि लियारी में एक दिल चीर देने वाला वाकया हो गया। सबसे अफसोसनाक वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया, जब लियारी में सफ़ाक कातलों ने एक हामला खातून को फायरिंग करके हलाक किया। डॉक्टरों ने हामला मकतूला के बच्चे को बचाने की भरपूर कोशिश की, ताहम ऑपरेशन के दौरान मां के साथ बच्ची भी इंतकाल कर गई। एक और मासूम कली को बुरी तरह मसल दिया गया, और अगर बच भी जाती तो कितना अरसा बिन मां के इस जंगल में रह पाती। एक ही गोली से 2 जानें ले ली गई। ये है उरूसुल बिलाद कराची। नाफिज है जहां जंगल का कानून, जहां वही जिंदा रह सकता है जो ताकतवर हो। गरीबों, औरतों और बच्चों का इस जंगल में रहना अब आसान नहीं। हुकूमत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं, लेकिन हुकूमत चलाने का सामान मौजूद है। पार्लियामेंट,
पुलिस, नौकरशाही, अदालतें सब मौजूद है, बस हुकूमत नहीं। कारोबार जिसमें कुछ दिया जाता है और उसके बदले कुछ लिया जाता है। चीज अगर ग्राहक की जरूरत की हो तो महंगे दामों खरीद लेता है, मगर ये कैसा कारोबार है जहां महंगे दामों बल्कि मुंह मांगे दामों फरोख्त हो रही है मौत। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऐसा ही एक मौत का सौदागर हाथ आ गया। मनशियात इंसान को तबाह करती है हर तरीके से। कभी इस्तेमाल करके होता है तबाह और कभी इसके चक्कर में हो जाता है तबाह। और ये चक्कर खत्म होता है सिर्फ जेल जाकर। ये भी आ गया इस चक्कर में। नाम है इसका जुल्फिकार सियालकोटी। जुल्फिकार पकड़ा गया है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से और ये जा रहा था यूरोप। मगर जा नहीं पाया क्योंकि इंसदाद मनशियात फोर्स ने इसे रोक लिया और इसके कब्जे से बरामद कर ली अच्छी खासे मिकदार में ब्राउन और ऑफ वाइट हेरोइन। यह हेरोइन की खास किस्म है जो काफी महंगी होती है और यूरोप में बहुत पसंद की जाती है। बेसिकली इसमें से दो किस्म का सामान निकला है, एक ऑफ वाइट है और दूसरा ब्राउन है। ब्राउन जो ज़्यादा यूके में इस्तेमाल होता है, ऑफ वाइट जो यूरोप में होता है उधर। जुल्फिकार सियालकोटी कहता है कि इस माल से इसका कोई ताल्लुक नहीं। किसी ने कहा कि ये बैग फलां जगह पहुंचा दो, जुल्फिकार ने कहा क्यों नहीं, पहुंचा देगा। जाहिर है जब एक बैग पहुंचाने के लाखों मिल जाएं तो कौन मना करेगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ 10,000 ਯੂਰੋ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। यहाँ होटल में ये ठहरा है 2 दिन पिंडी में। यहाँ इसको ये बैग कंसीलमेंट दी गई थी जिसके इसने 10-12,000 यूरो बकौर इसके इसने लेने थे। जी हाँ, इस काम के इसे मिलने थे 12,000 यूरोज यानी 13 लाख रुपयों से भी कहीं ज्यादा। ये पिछले 11 साल से स्पेन में मुकीम है और न जाने कितनी बार पाकिस्तान से मौत का ये सामान यूरोप मुंतकिल करता रहा है। इस बार भी इसने जाना था स्पेन और वहां से यूनान। ये माल उसे दिया है आजम ने जो सियालकोट में ही रहता है, लेकिन आजम भी असल सप्लायर नहीं। आजम ये माल अफगानिस्तान से उठाता है और वहां पता नहीं कौन बेचता है। मगर जो भी बेचता है, अगर स्मगलिंग को रोका जाता रहेगा तो मौत का ये कारोबार खत्म ना सही कम जरूर किया जा सकता है। जुल्फिकार सियालकोटी ने भी 11 साल स्पेन में रहकर काफी माल बनाया है, बहुत टाइम लगाया है, मगर अब बाकी उम्र इसे अपने प्यारे मुल्क में गुजारनी होगी, प्यारे मुल्क की प्यारी जेल में। एक ब्रेक के बाद अजनबी वापस आ रहा है क्योंकि रोजनामचा अभी भरा नहीं। धरकी की रजिया का हुआ कत्ल दफना भी दिया गया, मगर
वो वापस आ गई कुछ बताने।